मोहब्बत की बुरी। फारिया समी फ्रूट केक तैयार करके समन ने घड़ी की तरफ देखा। 4 बज रहे थे और अब्बू के आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। इस वक्फे में उसने डाइनिंग हॉल की सफाई सुथराई की, निगलदान में नए फूल सजाए और फिर तैयार शुदा केक मेज पर सजाकर अम्मी के पास चली आई। उसी लम्हे दरवाजे पर की घंटी बजी और अब्बू साथ के हमरा घर में दाखिल हुए। गुस्से से फारिग होकर जब वो सब साथ बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि समन ने केक आगे बढ़ाते हुए कहा, अब्बू केक। अब्बू ने कदरे रोके लहजे में कहा, नहीं भाई, गुंजाइश नहीं है। शमन का दिल टूट गया और इससे चाय भी नहीं पी गई। अम्मी ने दबा दबा सा एहतजाज किया, कम अज कम चुके तो लेते, बच्ची का दिल तो ना टोनता। अब्बू ने गुस्से से झंझलाते हुए कहा, भाई मेरा मूड नहीं तो कैसे खाऊं। समन ने सोचा कि चाहे वो आसमान से तारे तोड़ लाए, मगर अब्बू के दिल में इसके लिए जगह नहीं बिन सकती। क्या ही अच्छा होता अगर वो अपनी छुट्टियां जिनसी खुशी गुजार देते। इतने बरसों बाद तो उम्मान से यहाँ आए हैं, पता नहीं क्यों अब्बू साथ को उतनी अहमियत देते हैं और मुझे हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं जैसे मैं अगली बनी नहीं हूँ। हफ्ते के रोज अब्बू बाजार से शॉपिंग करके घर लौटे तो बहुत सके हुए थे। तमन दौड़कर उनके करीब गई और उनके जूते उतार करने लगी। अब्बू ने अपने पैर पीछे करते हुए कहा, रहने दो, मैं खुदा तारा लूंगा। मगर यमन ने उनके जूते मोज या तारे और जल्दी से उनके लिए शरबत बनाकर ले आई। अब्बू ने शरबत मेज पर रख दिया और शॉपिंग बैग से चीजें निकालने लगे। कपड़े, जूते, बैग, घड़ी, कैलकुलेटर और ना जाने किया था, मगर शमन के लिए कुछ नहीं था। मी ने आहिस्ता से पूछा, दुश्मन के लिए कुछ नहीं लाए? हू ने रौखाई से कहा, नहीं, भूल गया, तुम ले आना। शमन की आंखों में आंसू तैरने लगे। अगर मैं लड़की हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं भी अगर उसका हो तो अब्बू शायद मुझे साथ की तरह प्यार करते। वो अब्बू के मलमल के करते पर धागों से हल्की सी कढ़ाई करने में पिछले एक हफ्ते से मसरूफ थी। आज करता मुकम्मल हुआ तो वो अब्बू के कमरे में रखा आई। अब्बू ने शाम को पहना तो अम्मी ने कहा, यमन ने बना है। हू ने कहा, अच्छा तो फिर। शमन को लगा कि वो बहुत ही कमतर चीज है जिसे कोई अहमियत नहीं दी जाती। अब्बू की छुट्टियां खत्म होने लगी तो उनके समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस जाएं या ना जाएं। रात को इन्होंने साथ से पूछा तो वो कहने लगा, आप जरूर जाएं, वहाँ पैसा खाएं। इससे हम डिफेंस में एक बड़ा सा बंगला लेंगे ताकि हमारे पास भी हर चीज हो। साथ की जबान तेजी से चल रही थी और अब्बू संजीदगी से इसकी बात सुन रहे थे। रात को अब्बू करवटी लेते रहे। इतने में उनको लगा कि साथ किसी से बात कर रहा है। वो करीब गए तो देखा कि वो अम्मी से कहा है, आखिर अब्बू ने हमें दिया गया है। मैं मामू के पास अमेरिका जाना चाहता हूँ ताकि पैसा कमाऊं, अब्बू से नहीं कि चाहे किसी से कर्ज ले और मुझे मामू के पास भेजें। साथ की सोच और इसके बोलने अंदाज अब्बू का दिल तोड़ने के लिए काफी था। वो अपने कमरे में आ गए तो इन्होंने मेज पर एक लिफाफा देखा। इसे उठाया तो इसके अंदर एक खत था जो इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते चले गए। प्यारे अब्बू, आपने मुझसे पूछा नहीं, मगर मैं अपनी राय देना चाहूंगी कि आप प्लीज बाहर ना जाएं। आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और हम आपके बगैर नहीं रह सकते। आप साथ की राय को औलियत देंगे, मगर मेरी बात पर गौर कीजिएगा। हमें पैसे की नहीं, आपकी जरूरत है। आपकी बेटी शमन। शमन का नाम इन्होंने कई बार पढ़ा और फिर उनको अपना रवैया याद आने लगा। उनकी आंखों में नमी आ गई। वो है। इख्तियार शमन के कमरे की तरफ चल पड़े। वहाँ शमन उनके कपड़े सुबह के लिए इस्त्री कर रही थी। वो उनको देखकर हैरान हो गई। इन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा ली और इस काम था ऐसे चूमा जैसे वो आसमान से उतरी हो। फिर कहने लगे, दुश्मन, तुम मेरी बेटी ही नहीं, मोहब्बत की परी हो मेरी जान। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू झिलमिलाने लगे।